सर की आने के बाद मोस्टेड एक जो आया है कभी का जो सभी लोगों का हुआ है 10 नंबर से ज़्यादा या 7 से 10 नंबर तक कई लोग का ये डिक्रीज हुआ है, नंबर ये नंबर डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। और कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग कंपटीशन या अलग अलग यूट्यूब चैनल से देखने के बाद उनका नंबर 20 नंबर तक कम हुआ है। कुछ ऐसे कैंडिडेट मेरे पास मिले हैं जो इनका नंबर 3 से 5 नंबर भी कम हुआ है, 3 से 5 नंबर। कुछ ऐसे कैंडिडेट मिला है जिनको कुछ 0 नंबर कम हुआ है, यानी वो पहले से मान के चले वो मेरा जो आंसर है सही हुआ है गलत हुआ, वो पहले से मान के चले ये गलत है ये सही है। इसके हिसाब से कुछ ऐसे बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको 0 चेंजेस हुआ है, कुछ का 1-2 नंबर बढ़ा भी है, लेकिन मोस्टली जो 80-90% लोग हैं इसी रेंज में राइज कर रहा है। इसमें 7 से 10 नंबर तक आपका नंबर कम हुआ है। इससे पहले जो मैंने एक्सपेक्टेड कटअप बताया उसी के बेस पर मैम बताएंगे, और रीजन सारे यही रहेगा, यही आपका पैरामीटर रहेगा, क्या क्या चीज़ें चेंजेस है वो सारी चीज़ें पर बात करेंगे। बीएड वर्सेज आपका डीएलएड से रहेगा, यानी बीएड आपका रहेगा, डीएलएड अगर शामिल करता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। इसके साथ साथ आपका बीटीसी बीटीसी या डीएलएड वाले का, डीएलएड वाले अगर साथ में आते तो दोनों पर बातें करेंगे। डीएलएड अगर इनको साथ की लिया जाता है, ये 1 to 5 में, सिर्फ 1 to 5 के लिए इस पर चर्चा होगी, और 9 से 10 में इस पर कोई दिक्कत नहीं है। बीएड वाले हैं और बीटीसी वाले, बीएड वाले और स्टेट पास जो है वो सिर्फ वही क्वालिफाई करेंगे, उनका डीवी कल से स्टार्ट भी होने वाली है। डीवी के लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, कौन कौन से डीवी के डॉक्यूमेंट्स है बीपीएससी साइट पर डाल दिया गया। टोटल 23 पॉइंट्स है, वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है ओरिजिनल का 2-2 कॉपी ले जाना है। अगर आप 9 से 10 11 से 12 के लिए जा रहे हैं तो अलग अलग फाइल बना लीजिएगा 2-2 का, उसका अलग हम बना देंगे, इस पर बातें करते हैं। नंबर ऑफ सीट पर डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन लेवल जो 1 to 5 का जो क्वेश्चन लेवल देखा गया है अभी तक का सबसे टफेस्ट एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया। बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिस तरह से ये लेवल होना चाहिए, एक्चुअली उनको यहाँ पर कैंडिडेट को लेना नहीं था, यहाँ सिलेक्शन नहीं लेना था, चयनित नहीं करना था, बल्कि उन लोगों को बाहर करना है, उसको बाहर करने के मकसद से लिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बातें करेंगे नेक्स्ट बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका 1 to 5 के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा दिक्कतें इन्हीं में है, तो हम इसी में बातें करेंगे 1 to 5 के लिए। ये देखिए 1 to 5 में क्या क्या चीज़ें हैं आपका प्राथमिक लेवल के लिए 1 to 5 के लिए। इसमें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली थी, जो मैंने पहले भी बताया था, इसमें अब इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आपको -5 से लेकर के +-5 नहीं कर सकते हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ घटेगा नंबर, और घटने वाली है 5 से लेकर के 10 नंबर तक आपका यहाँ निगेटिव होगा। मैं ऑन एन एवरेज दोनों का लेकर के चल सकता हूँ, अगर 6 से 7 नंबर आपका निगेटिव में लेकर के चल रहा हूँ, इतना ही जाएगा कट ऑफ आपका। जो कैटेगरी वाले जो मिनिमम थ्रेशोल्ड रखा गया है 36.5 या फिर 48% ईडब्ल्यूएस के लिए, उससे भी कम जाएगा, क्योंकि सीट की संख्या तो वही है। सीट कहाँ से लाएंगे, बंदे कहाँ से लाएंगे, वो बच्चे कहाँ से लाएंगे। देखिए यूआर कैटेगरी के इतने सीट है टोटल, ये इसमें बंगाली और उर्दू हिंदी मिला करके आपका है 15,493 947 सीट है। इसमें एक्सपेक्टेड कटअप उसमें बताए थे 50 से 60, इसमें से 5 नंबर और हम कम कर देते हैं, 5 नंबर और कम कर देंगे तो आपका अभी का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस तरह से रहेगा। 5 नंबर और कम करने के बाद इस तरह से रहेगा, मैं यहाँ पर साइड में लिखते चला जाऊंगा। अब जो आपका इसमें कट ऑफ बनेगी 40, ज़्यादा 40 से लेकर के 52 के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का। अभी ये जनरल की बात करेंगे, फीमेल जो कैंडिडेट है बाहर से, यूपी बिहार से बाहर, अगर यूपी से हो आप, झारखंड से कहीं से भी हो, इसी में आकर आप फाइट करोगे। कई लोगों का कंसर्न आता है सर कि फीमेल कैंडिडेट हूँ और मुझे फीमेल के साथ बहन के साथ रिलेशन बना करके उनमें चले जाएंगे, नहीं होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो महिला कैंडिडेट रखा गया है, महिला कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट बिहार के लिए रखा गया है, ये सिर्फ बिहार वासियों के लिए 50% रिजर्व किया गया है, ये कंफर्म कर लीजिए। कई लोग हैं इसमें कंसर्न आ रहा है कि सर मैं उसमें चला जाऊंगा, नहीं, इसमें आपको जो फाइट करना होगा यहीं पर फाइट करना होगा। और दूसरा है फीमेल कैंडिडेट का, ये सीट जो रखा गया है 16,000 समथिंग है, ये सिर्फ बिहार वालों के लिए, इसलिए इसका कटअप और भी डाउन होगा। इसमें हम 47 से लेकर के 53 बताए थे। अभी जो आपका कटअप चला जाएगा
जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उससे भी कम चला जाएगा, यानी 42 से लेकर के आप 43 मान लीजिए से लेकर के 48 तक रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी आप जो आपका आंसर की, क्योंकि ये जो अभी आंसर किया है प्रोविजनल आंसर की है, यानी ये प्रोविजनल है। इसमें आप अभी कई ऐसे 7 8 10 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिस पर आप कंप्लेन करेंगे, रेज करेंगे, उसके बाद वो सारा चेंज होकर के कम से कम 3 से 4 5 नंबर और भी बढ़ने की चांसेज है। ये आपका प्रोविजनल रहेगा, प्रोविजनल जो आंसर किया आया है, प्रोविजनल आंसर की इसमें लगभग 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डाउटफुल है, कई ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि जिसमें कल से आपका जो ऑब्जेक्शंस लगाने के लिए कल से स्टार्ट हो जाएगा, 5 से लेकर के 7 तक सितंबर तक। ये आपका आपका जो भी ऑब्जेक्शन लगाना है इस बीच में लगाना है, वैसे क्वेश्चन पर आप कल डिस्कस करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्या है, उस पर किस तरह से करना है ऑब्जेक्शन और क्या चार्जेस लगेगी। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी इस तरह से रहेगा, EWS मेल के लिए और फीमेल के लिए। देखिए ये सीट जो संख्या है इसमें बंगाली और उर्दू दोनों मिलाकर के है, 3300 के आसपास है 1 to 5 के लिए, जो कि हिंदी के लिए है, और ये बाकी 2 लैंग्वेज दोनों मिलाकर के है आपका इतना सीट। ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए, EWS है जो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए आएगी। और इसमें कितनी संख्या है, मैंने कई लोगों से बातें किया, कई लोग पास मैसेज किया, सब लोग को मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर आया, सब कुछ पता चलने के बाद इनकी संख्या बहुत ही कम है। और कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इनमें से 50 या 60 70 लाने वाले भी ला करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और बीएड को शामिल किया जाता है, और बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा तो थ्रेशोल्ड आपका जो है नंबर जो है कट ऑफ है आपको 8 से 10 नंबर नीचे डाउन होगा। यहाँ पर और निगेटिव होगा, इससे पहले मैंने बताया था 48 से 54 के बीच में जाएगा, इसका जाएगा ऑलमोस्ट, अब देख के जाइएगा तो लगभग 41 42 के आसपास, और यहाँ पर आपका रहेगा मैक्सिमम 48, इस तरह से रहेगा, इसके बीच में लाई करेगा मैक्सिमम। ये इसके प्लस हम लेंगे, ये नहीं कि 80 वाले का नहीं होगा सिलेक्शन, 80 वाले का भी होगा, और इससे जितने भी नंबर है 70 वाले भी है, इतना वाले का चांसेज है कि यहाँ पर EWS में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फीमेल की बात करेंगे जो सिर्फ EWS वाले हैं बिहार के कैंडिडेट रहेंगे, और इसकी संख्या देखिए ये है, इसमें से कहीं भी, और इसमें तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के लोग हैं। इसमें इतना 45 से आपको बताया गया था 45 से 50 के बीच में। अब जो होने वाली है आपका सिलेक्शन हो जाएगा 40 से लेकर के 45 के बीच में। अब नेक्स्ट बात करेंगे EBC की। EBC जो मेल कैंडिडेट है इसकी संख्या देखिए इतना सीट है, इतनी सीट है, और ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है, और इसमें DLED वाले जाएंगे, सिर्फ BEd वाले बाहर हो जाएंगे एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कितने आपको सीटों संख्या रहेगी, आपका जो कट ऑफ होने के चांसेज है 38 से लेकर के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38 से 42 के बीच में। नेक्स्ट आपका फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें भी वही रहेगा, 37 से लेकर के 41 के बीच में रहेगा। और BC की बात करेंगे तो आपका रहेगा BC आपका रहेगा, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या थोड़ा कम है और बंदे इसमें ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा होते हैं, और बिहार के ही लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको रहेंगे टोटल आपको कट ऑफ के लिए अगर कॉल का आएगी, जो आपको मैक्सिमम जो मिनिमम आपका थ्रेशोल्ड रखा जाएगा तो आपका इस तरह से रखा जाएगा 36 से लेकर के 42 के बीच में। फीमेल कैंडिडेट का वही वो आसपास में रहेगा 35 से लेकर के 42 के आसपास में। नेक्स्ट बातें करें अगर SC कैटेगरी के लिए, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसमें सीट की संख्या ज़्यादा है। ST में हालांकि सीट की संख्या बहुत कम है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। इसमें भी 40 से 45 बताया गया था, इसमें से 5 नंबर और कम कर लीजिए, 35 से लेकर के 40 के बीच में जाएगा। और इसमें फीमेल कैंडिडेट की संख्या है, सिर्फ बिहार के ही SC कैटेगरी के लोग रहेंगे, इसमें आपका फिर 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए, इसमें 34 से लेकर के मैक्सिमम 39 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ इसी के बीच में रहेगा। और इससे ज़्यादा जितने लोग का आ चुका है, 45 आ चुका है, 40 आ चुका है, 45 आ चुका है, 50 आ चुका है, 60 आ चुका है, उन सभी लोग का होगा। ST कैटेगरी में सीट की संख्या कम है, इसमें ऑलमोस्ट वही रहेगा 45 से लेकर के 50 के बीच में, 50 के बीच में। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें और इसमें इतना रहेगा, इसमें सेम रहने की चांसेज है, सेम। और फ्रीडम फाइटर्स और इन लोगों को सीट की संख्या मैंने नहीं लिखा था, फिजिकल हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर हो जितने भी लोग हैं उन लोगों को आपका कट ऑफ यही लगेगा 30 के आसपास में रहेगा, 30 प्लस आप 5 ले आइए, इसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 1 to 5 के लिए, सॉरी अब बात करेंगे 9 से 10th 11 से 12th के लिए। इसमें और भी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, इसमें कई ऐसे कैंडिडेट होंगे
जो कि सीटेट वाले हैं, यानी कि ऑन सीटेट वाले हैं, यानी कि सीटेट वाले, सीटेट जो इस बार पेयरिंग वाले हैं, इनमें भी इनकी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है 1/4 के आसपास। लगभग 25% से 30% लोग ही पास हो पाते हैं, जो कि पिछले 5-6 साल का जो ट्रेंड निकल गया है। इससे पहले अगर आप देखते थे 2015 से पहले, तो 10% इनकी रेशियो होती थी पास होने की। अब थोड़ा ज़्यादा हो गया कि ड्यू टू इंटरनेट आने के कारण और सारी चीज़ें आने के कारण अभी अगर जितने भी लगभग इनकी संख्या बता रही 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। अगर 1/4 इसका निकाला जाए तो लगभग आप देखेंगे तो 1/4 अगर निकालिएगा तो लगभग 6 इतना के आसपास, 62,500 के आसपास, लगभग 60,000 प्लस ऐसे, 62,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ पास होंगे, बाकी के फेल होने वाले हैं, बाकी के लड़के फेल होने वाले हैं। टोटल जो संख्या है बैठने वाले सीट में संख्या है, टोटल जो सीट पर बैठे हैं संख्या, यानी कि टोटल लोग वैकेंसी अभी दिए थे 8 लाख के आसपास में, 8 लाख से प्लस 8 लोगों ने अप्लाई किया था, और 5 लाख प्लस 23,000 के आसपास में बताया जा रहा है। इतना लोगों ने फॉर्म को जा करके एप्लीकेशन एग्जामिनेशन को कंडक्ट किए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। इसमें से ये लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, इनमें से इतने लोग निकलेंगे, लगभग 1.5 लाख 2 लाख ऐसे होंगे जो कि सीटेट क्वालिफाइड ही नहीं कर पाएंगे, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 1.5 से 2 लाख ऐसे होंगे, और 3 लाख लगभग 3 लाख के आसपास ऐसे बताया जा रहा है कि आपकी संख्या है जो कि बीएड वाले हैं, वो भी आपके बाहर होंगे। इन सारे तथ्यों पर बताया जा रहा है बीएड वाले बाहर होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट है, मैं ऐसा नहीं कि बीएड वाले के साथ नहीं हूँ, मैं बीएड वाले को चाहता हूँ, और उसके भी कुछ एनसीटी की तरफ से अगर अध्यादेश आ जाती है जो कि अपने लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं, तो इनकी अगर ये जुट जाते हैं, अगर इसमें फाइट करते हैं, तो आपका कट ऑफ 5 से 10 नंबर और ज़्यादा आ जा सकती है। क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी सर्वे मैंने करवाया, जितने भी लोगों से बात की है, इन लोगों ने 70 प्लस 75 प्लस 85 प्लस लेकर के बैठे हुए नंबर, इनकी थोड़ी है संख्या ज़्यादा। और लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो आसपास सीटेड ऑलमोस्ट देखेंगे तो लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास देखेंगे तो ये सीटेड वाले जो कि पास नहीं होंगे। कुछ लोग हैं जो कि 108 110 अपने से आंसर की मिला करके बैठे हुए हैं, और अब आंसर की उसका भी आने वाला है, सीटेट का आंसर की आएगा तो उसमें भी देखेंगे गैप दिखेगा, 8 से 10 नंबर ऐसे लोगों नंबर होंगे जो कि, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन लेवल इस बार हार्ड पूछा गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स के। अब बातें करते हैं इस रीजन से, मैंने ये सारे कटअप बताए, अगर आप बता सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है कुछ आप पूछ सकते हैं। संजय कुमार सिंह, साइंस 9 से 10 का कट ऑफ मार्क क्या होगा, ये बता रहे हैं, अभी हम इसी पर बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अभी बता रहे हैं, इसी पर बात करेंगे 9 से 10 वाले के लिए। चलिए 9 से 10 जो हम इससे पहले हम बातें किए थे, और ये देखिएगा सारी चीज़ें हम इस पर, ये रहे 11 से 12 की बात कर लेते थे, इसके बाद हम 2 मिनट के बाद आपका 9 से 10 की बात करेंगे, क्योंकि उसमें है डबल के आसपास से इसकी संख्या है, तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ की सही रहेगा, हम लोगों को सोचना भी चाहिए। इसमें कोई किसी लोगों को सोचना है, क्योंकि जितने सीटों की संख्या है उससे कम लोगों ने अप्लाई ही किया है, 60% लोगों ने अप्लाई किया है। ये देखिए यूआर के डिग्री जो कि जनरल में है, आपके सीटों की संख्या इतनी थी 14,000 के आसपास में, 14,600, और इसके कट ऑफ की संख्या ये बताई गई थी। और आंसर की इसमें मिलाने के बाद भी अभी आया नहीं, हालांकि इसमें आंसर की आप आ चुका है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होगी नहीं, और इसमें सभी लोग का सिलेक्शन हो सकता है, इसमें आप एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 9 से 10 में, इसके बाद 9 से 10 देखिए माध्यमिक विद्यालय के लिए 9 से 10 के लिए ये आपका सीटों की संख्या जो मैंने कट ऑफ बताया था, इसमें लगभग 2 गुना अप्लाई किया हुआ है। लेकिन यूआर कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी लोग अप्लाई किए हैं सब सिर्फ स्टेट पेपर पास 1 जो किए हैं 9 और 2019 में, उसके बाद कोई भी वैकेंसी आया नहीं। इस बार स्टेट लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है जिन लोग स्टेट देने जा रहे हैं पेपर 1 2 दोनों, खास के लिए पेपर 2 के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, उनकी वैकेंसी बहुत जल्द देखेगी और उन लोगों की सीटों की संख्या ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 9 से 10 11 से 12 में देखेंगे, या फिर 6 to 8 में वैकेंसी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको देखेगा 11 से 12 में। ये लोग एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा स्टेट पेपर एटलीस्ट पास हो जाने के लिए, फिर आपको वैकेंसी की बातें करेंगे। चलिए वीआर कैटेगरी की देखिए इतनी वैकेंसी थी और ये कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड बताया गया था, इसमें भी 5 से 6 नंबर कम जाएगी। रीजन बाय अगर आपका 65 प्लस अगर आप बन रही है इसमें, तो आपकी सिलेक्शन कोई भी नहीं रोकेगा, जिसकी भी लग रहा है 60 प्लस बन रहा है और यूआर से है
और जितने भी लोग हैं मैक्सिमम 99% इवन 100% आप बता सकते हैं संजय कुमार सिंह कि हाँ ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। आपका यही से रहेगा, आपका यहाँ बिहार से है, बिहार के लोग ही रहेंगे, तो ये यूआर कैटेगरी में सारे लोग यहाँ पर रहेंगे। फीमेल कैंडिडेट की जो कि 40% है, इसमें 50% रिजर्व है बिहार के लिए, इसमें भी कटअप आपका इसी के आसपास में रहेगा, 55 के आसपास में रहेगा, इसी इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, मेल कैंडिडेट की संख्या इतनी है और फीमेल के लिए वैकेंसी इतनी थी। इसकी कटअप आपका आसपास देखेंगे तो 50 के आसपास में रहेगा, प्लस माइनस आप वो 2 या 5 आप ऐड कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपका रहेगा 50 के आसपास में। चलिए नेक्स्ट आप बातें करेंगे कैटेगरी के लिए ईबीसी के लिए। मेल कैंडिडेट अगर है तो इसके सीटों की संख्या इतनी थी, और इसमें आपका जो कट ऑफ होगा 2 से 3 नंबर आपका यहाँ पर भी डाउन हुआ है, 45 प्लस माइनस आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका फीमेल कैंडिडेट है तो इसमें भी आप 45 के आसपास में डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है ईबीसी के लिए, इतनी सीटों की संख्या है और इसमें आपका डाउन होकर के इस तरह से हो जाएगा। बीसी की संख्या अगर देखेंगे तो आपका मेल के लिए आपका कैंडिडेट की संख्या इतनी है और इसमें आपका रहेगा ऑलमोस्ट 50 के आसपास में, क्योंकि सीटों की संख्या कम है और इसमें अप्लीकेंट ज़्यादा है, इसमें अप्लीकेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 50 प्लस माइनस 2 ले लीजिएगा। उसमें फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो लगभग 1300 के आसपास वैकेंसी है और इसमें सीटों की संख्या इतने अब मैंने बताया था। अब इसमें 2 से 3 नंबर और कम कर लीजिए, 48 के आसपास में रहेगा, आप देख लीजिएगा। फिर इसमें एससी कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या यहाँ पर 3300 है, यहाँ पर 45 के आसपास जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। और इसके बाद फीमेल कैंडिडेट देखेंगे एससी कैटेगरी में तो आपका सीटों जाएगा 42 के आसपास में, 42 प्लस माइनस तो ले लीजिएगा। नेक्स्ट है जितने भी फ्रीडम फाइटर है ये सारे लोग हैं, और फीमेल फ्रीडम फाइटर हो और कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हो या फिर आपका स्वतंत्रता सेनानी हो गया या फिर जितने भी रिटायर हो चुके हैं, इन लोगों के लिए आप 35 के आसपास या 30 से लेकर के 40 के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ज़्यादा कटअप आपको नहीं जाने वाली। ये एक्सपेक्टेड कटअप रहा 1 to 5 से लेकर के 9 से 10 11 से 12 सभी लोग के लिए। कल आपका डीबी स्टार्ट हो जाएगा, यानी 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। और कहाँ कहाँ है आप लोगों ने सीटें देख लिया हुआ है, 4 तारीख से स्टार्ट है। और ये सारी चीज़ें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है दोनों का, अगर आप दोनों लोगों के लिए एलिजिबल है 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए। एक चीज़ और भी न्यूज निकल करके कई लोग के पास आई है कि 1 to 5 का स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, अभी डीबी उन लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ। 24 तारीख के बाद वो चांसेस है आपका पहले रिजल्ट होगा शायद, उसके बाद डीबी होगा, क्योंकि उसमें संख्या ज़्यादा है। इन लोगों में सभी लोग को लिया जा रहा है, इसमें डीबी में ही छाटा जाएगा। खास कर इसमें डीबी में जिन लोगों का डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई लोग त्रुटि पाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है, तो शायद इन लोगों को बाहर किया जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या जितनी है 57,000 के आसपास सीट है, 600 इतनी सीट है और लोग अप्लाई ही नहीं कर पाए, इतना अप्लाई ही नहीं कर पाए। तो लोग इतना है नहीं इसमें, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसमें 40,000 के आसपास में, इसमें जितने लोगों का डॉक्यूमेंट सही आ जाएगा सिलेक्शन उनकी पक्का है। इनमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें लगभग डीबी होने के बाद भी आपका कट ऑफ ऊपर से लेकर के जितने भी लोग हैं उन लोगों का सिलेक्शन होगा। 1 to 5 में क्या होगा, 1 to 5 में अगर बातें करें 1 to 5 में अगर बातें करें इन लोगों में थोड़ा सा है, खास के लिए जनरल लोगों के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, जो कि जिसमें से यूआर में जितने जो सीटों की संख्या मैंने बताया था 13,943 के आसपास में हिंदी में है, बाकी 4,000 के 400 के आसपास में टोटल 4,000 के आसपास में उर्दू की संख्या है 1 के आसपास में, इतना कुछ है। और समथिंग मिला करके सब मिला करके कितनी सीटों की संख्या थी, तो 15,000। ये देखिए मैं यहाँ पर डाटा के साथ देख लेता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये टोटल ये आपका रहेगा 15,947 ये आपका रहेगा 15,947। इसी में आपका जो भी है हिंदी उर्दू बंगाली तीनों लैंग्वेज मिला करके ये सीटों की संख्या है। यूआर में इसी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा की जाने की संभावना है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा सभी लोग आएंगे, यूपी से बाहर यूपी वाले आएंगे, झारखंड वाले आएंगे और एमपी वाले आएंगे, जितने भी अदर स्टेट वाले जितने भी लोग हैं ये सारे यहाँ पर आएंगे। इनकी कंपटीशन एज कम्पेयर टू जो रखते हैं इसमें देखेंगे एज कम्पेयर टू जो बिहार के वासी हैं उन लोगों का कटअप 5 से 10 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यही रहा, यही फाइनल कटअप रहेगा और इसको अब विराम देते हैं।
साइंस 9 अंक। आरती झा क्या बोल रही है, साइंस 9 से 10 का कट ऑफ मार्क्स क्या होगा? साइंस का, आपका साइंस का भी वही रहेगा, चाहे जिस भी सब्जेक्ट्स में, साइंस का भी वही रहेगा। आप 9 से 10 का देख लीजिएगा, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है 9 से 10 का, एक बार देख लीजिएगा। 9 से 10 का ये देखिए, स्पेशली साइंस के लिए मैंने बनाया नहीं, तो आप देख सकते हैं यही कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाले हैं। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा किस कैटेगरी में आते हैं, फीमेल कैंडिडेट में कितनी सीटों की संख्या और कितना होने वाली है। 50 के आसपास में अगर आप प्लस हैं, 50 या 55 प्लस है, तो आप सिक्योर मानिएगा। डीबी के लिए ऐसे भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपका उसके बाद आपका कॉल आएगा। फाइनली ज्वाइनिंग भी इन लोगों की सब पहले दे दी जाएगी, और 1 to 5 के लिए होल्ड किया जाएगा जब तक एनसीटी का कोई भी गाइडलाइंस नहीं आता है, कोई अध्यादेश नहीं आता है, या फाइनली कोई एक नोटिस नहीं जारी होती, तब तक आपका होल्ड रहेगा। हो सकता है अक्टूबर में भी ये सारी चीज़ें चल जाए। सितंबर में 24 तारीख को बताया जा रहा है 20 से 25 तक 1 to 5 में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर डीबी के लिए कॉल आएगी, और उसके बाद देखिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इन लोग इसमें थोड़ा सा पैच है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कतें हैं। एनसीटी के जब गाइडलाइंस आएगा, या तो बीएड को शामिल किया जाएगा, ये दो चीज़ें हो सकती है, या तो बीएड को बाहर किया जाएगा, या तो इसको शामिल किया जाएगा या फिर बाहर किया जाएगा। दो ऑप्शन है आपके इनके पास। अगर ये शामिल की जाती है तो एक जो ऑलरेडी सब लोग एग्जामिनेशन दे चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं दिया है उनके पास वो बाहर हो चुके होंगे। जो बीएड वाले एग्जामिनेशन नहीं दिए गए, जो कि 99% चांसेस है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के अनुसार सबसे बड़ा वही एक है। सुप्रीम कोर्ट लाइन गाइडलाइन के अनुसार ये सब बाहर होने के बाद सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और डीएलएड वाले, इन लोगों को वही कल कुछ दिन के बाद एक लिंक आएगा। जो कई लोग ऐसे हैं जो बीटीसी बीएड और डीएलएड करने के साथ साथ बीएड भी करके बैठे हुए हैं, यानी बीएड भी उनके पास डिग्री है, लेकिन प्रमोशन के कारण बीएड डाल रखे हैं। लेकिन उन लोगों के पास मेरे पास क्वेश्चन आया, कई लोगों को कमेंट में क्वेश्चन आया, सर कि बीएड कब मौका दिया जाएगा ताकि हम अपना चेंज करके एटलीस्ट जॉब सिक्योर कर ले। उनके पास नंबर है 75 में ला करके बैठे हुए, लेकिन बीएड है उनके पास, बीएड उन्होंने डाल रखा है, तो उनको एक ऑप्शन मिलेगा, और ये अपना पीडीएफ भी अपलोड करेंगे, पीडीएफ भी चेंज कर पाएंगे। अभी जो चेंजेस करेक्शंस का आज लास्ट डेट था, जिन लोगों ने करेक्शन कर लिया ठीक है, नहीं कर किए हैं तो अभी जा करके कर सकते हैं। रात के 12 बजे तक आपका पोर्टल ओपन हो चुका है, ओपन है। 1 से लेकर के 3 तक ये सारी चीज़ें थी, 1 से लेकर के 3 सितंबर तक, और ये आज लास्ट डेट है, ठीक है, आज ये इसका लास्ट डेट है करेक्शन के लिए। करेक्शन आप जाके कर लीजिए। करेक्शन में कोई भी पीडीएफ नया अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, सर मैंने ईडब्ल्यूएस की जगह मैंने इनकम सर्टिफिकेट डाल दिया था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जगह इनकम सर्टिफिकेट। अब क्या कर सकते हो, अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, इसका सर्टिफिकेट नंबर उठा करके यहाँ पर डाल दीजिएगा, लेकिन नंबर डालने से कोई फायदा नहीं है। एज इट इज अभी रहने दीजिए। जब आपका डीबी का कॉल आएगा, 1 to 5 का कैंडिडेट था, जब आपका डीबी का कॉल आएगा तो आप दोनों सर्टिफिकेट, ऐसे भी इनकम सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस दोनों लेके जाइएगा। कोई दिक्कतें नहीं होगी, कोई एफिडेविट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें आपने नेम या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए और एफिडेविट बनवा लीजिए। 100-200 रुपये उसमें भी बर्बाद कीजिएगा, उसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। दैट्स इट। और करेक्शंस होगी तो अब मैं बता दूंगा। डीएलएड का जब पोर्टल ओपन होगा बीएड चेंज करने के लिए, बीएड से डीएलएड, तो मैं आपको उसके लिए बता दूंगा। कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, संदीप चौधरी, बीएड बाहर हो गया क्या? सर अभी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। एज पर सुप्रीम गाइडलाइंस 11 तारीख के जो आया था, तब से हम मान सकते हैं कि हाँ वो बाहर हो चुकी है। लेकिन अब उन लोगों के लिए अपना अपना फाइटिंग वो कर रहे हैं बीएड वाले कि हाँ मुझे शामिल किया जाए, और उनको चाहिए कि 1 to 5 में भी चले जाए, 6 to 8 में वैकेंसी आई उसमें भी चले जाए, 9 से 10 में है ही। और अगर वो उन्होंने पीजी कर रखा है प्लस बीएड कर रखा है, तो फिर आप समझ रहे हैं 11 से 12 के लिए भी चले जाएंगे। और बीटीसी डीएलएड वाले को सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर ऑप्शन, तो वो ऑप्शन मिलता है। हालांकि जॉब सिक्योरिटी के लिए कहीं भी आप घुसने के लिए चाहते हैं, दैट्स अ गुड थिंग्स, बट अभी एज पर द सुप्रीम गाइडलाइन जो 11 अगस्त को आया था, इसके अनुसार आप बाहर हैं, यहाँ ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुनील सर, रीजनिंग ब्लॉग। सर पीआरटी जनरल स्कोर क्या होगा? जनरल के लिए यानी जनरल कैंडिडेट के लिए आप अगर आप 55 या 50 प्लस लेकर के चल रहे हैं तो आपका हो जाएगा पीआरटी। नेक्स्ट है एसएसटी का कट ऑफ, सबका वही रहेगा, एसएसटी रहे या फिर कोई भी
अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे, और इसको भी, ये वीडियो को वाइंड अप करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया, इसमें ज़्यादा बातें करने से कोई फायदा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में, या फिर वो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के पूछ सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से पहले भी मैंने कई लोगों को हेल्प किया था एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और उसमें भी बताया था मैं आपका ज्वाइनिंग तक आपका साथ दूंगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, और अगर आपको कोई करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ज्वाइनिंग लेटर तक का आपका साथ देंगे। और आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक ही यहीं पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के कनेक्ट कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में हम एक चीज़ बता देते हैं, आने वाले टाइम में जितने भी है पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, वहाँ पर जाकर के आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन करके शांति से बैठे रहिएगा, और टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। स्टेट के लिए आप तैयारी करते रहिए। जिन लोगों का लगता है कि हाँ 30 प्लस या 30 से कम नंबर आ रहा है, या फिर 25 नंबर आ रहा है, तो उन लोगों के लिए भी बताना चाहूँगा, निराश मत होइए। अभी 1.5 लाख मैंने ही कम्युनिटी पोस्ट में या कई बार मैंने आकर के वीडियो बनाया है, 1.5 लाख के आसपास या इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी, अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगी। वो भी बिहार से ही देखने को मिलेगा, ये बिहार से। अब ये क्यों आ रहा है, क्यों वैकेंसी आ रहा है, आपको भली बात ही पता है कि आने वाले टाइम है, वोट की राजनीति है। अब उसमें आपको अपना फ़ायदा देखना चाहिए, सबको अपना ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। ठीक है, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। और ये स्टेट आपने जिन लोगों का है 1 और 2, सब लोग अच्छे से, सब लोग के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि सबका कल से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, कल से लेकर के 4 से लेकर के 15 तक एग्जामिनेशन है। उन लोगों के लिए आप ऑल द बेस्ट। जो बीएड वाले हैं, इन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों का नंबर 25 से कम है, 30 से कम है, या फिर उससे और भी कम है, कई ऐसे हैं लोग हैं जो कि नहीं बता रहे हैं कि 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर की लेकर के बैठे हुए हैं, और उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। इन्हें 70-80% लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी कोई इन लोगों की दर्द की या फिर इन लोगों की बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा, अब तैयारी जो लोग जितने भी कर चुके हैं, या आपने मटेरियल तैयार रखा है, पीडीएफ ले रखा है, या नोट्स ले रखा है, सीआरटी एनसीईआरटी के पढ़ चुके हैं, तो उसको फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3 से 4 दिन या फिर जितने भी दिन का गैप हो गया, दैट्स ओके। जितना जल्दी रिवेक आप अपना कर सकते हैं, एक रिवाइंड कर सकते हैं अपने आप को, अपने माइंड को फिर से सेट कीजिए, और उठा लीजिए फिर से 6 से लेकर के 12 तक जितने भी एससीईआरटी का बुक हो गया या एनसीईआरटी का बुक हो गया, आप खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था, सबसे अच्छा स्टडी होता है सेल्फ स्टडी, इज द बेस्ट स्टडी। इसके अलावा कहीं कोई भी आपको हेल्प कर, टीचर या मैं हो या कोई भी है आकर के दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ 1% से ज़्यादा आपको सहयोग नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने का, एक रास्ता बताने का काम करते हैं कि ये आपका सुलभ होगा, लेकिन पूरी तरह से 99% आप इन टीचरों पर या हम पर या किसी पर आप डिपेंडेंट हो जाओगे। किसी भी भगवान की औकात नहीं है, या कोई भी ऐसा टीचर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपको उठा करके सारी चीज़ घोल करके पिला दिया जाएगा। इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट नहीं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, साथ में मैथ्स भी लगाना है, और रीजनिंग भी है, करंट अफेयर्स भी है, बिहार जी की है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो ये कंप्लीट करके रखिए, जितने भी जो भी कंपटीशन की तैयारी देने जा रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन से ही लिया जाएगा। ये मानसिकता अपना चेंज करके बैठ जाइए कि आपका मार्क्स के बेसिस पे, आज से 4 साल पहले होता था, आप मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा, मार्क्स के बेसिस पर नहीं होने वाली है। यू विल हैव टू फाइंड, और आपका स्ट्रॉन्ग कीजिए बेसिक्स, जितने भी आपका अगर लगता है कि हाँ मेरा बेसिक्स पे कोई भी सब्जेक्ट का, साइंस का नहीं है स्ट्रॉन्ग है, तो उठाइए। अगर इसमें 1% में मेरा कोई सहयोग चाहिए, किसी भी पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, या फिर किस तरह से पढ़ें, उसके लिए हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 1%, 2% ही हेल्प कर सकता हूँ, कोई भी टीचर्स उतना ही करता है। कोई भी घुला करके अगर चाहता है, जैसे आप, कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस फोटो पर, कई लोग आकर के 12-12 घंटे लगातार क्लासेस ले रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उसमें आपका कुछ भी एफर्ट्स नहीं लग रहा है, आप अपने एंड से कुछ भी नहीं, सिर्फ आप देख रहे हैं, सोते सोते कई लोग देख रहे हैं, कई चलते चलते देख रहे हैं, कोई बस पर, ट्रेन पर आते जाते जब देख रहा है, तो उससे कोई भी आपको यहाँ पर इनपुट नहीं आएगा। आप खुद से मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और नोट्स बनाइए। एक एक चीज़ है, यहाँ से नहीं, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसका सेल्फ एक नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से बताइए, बनाने की कोशिश कीजिए कि आपको पता होगा कि आपका लेवल क्या है, आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। जैसे कई लोग का है, साइंस की अगर बातें करेंगे, साइंस की कई लोग का है, फिजिक्स में, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाती है। फिजिक्स का कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि देखते ही, इसे पढ़े ना पढ़े 70-80% लगा देंगे, कई ऐसे लोग हैं, वाइस वर्सा भी हो सकता है। कई लोग हैं इसमें कमजोर होंगे, 20% ही लगा पाएंगे, और कई ऐसे लोग हैं इसमें 50% आते हैं। किस तरह से करना है आपको, लूसेंट से पढ़ने से नहीं होगा, स्पीडी पढ़ने से सिर्फ नहीं होने वाला है, या फिर क्राउन के बुक्स या एमसीक्यू लगाने से भी नहीं होने वाला।
कई ऐसे बड़े बड़े बुक का मैंने खंडन इसलिए किया क्योंकि आप जो देख सकते हो 1 to 5 का खास के लिए लेवल जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस तरह का अगर फिर से खेल दिया, बीपीएससी आने वाले टाइम में 1.5 लाख की वैकेंसी आती है, किसी भी अन कंपटीशन का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस का भी आने वाला एग्जामिनेशन है, तो आपका यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। चलिए PS2 42 डीएलएड हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 42 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच सुनील सर। ओके 42 आपका बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है नीलेश जी, आपका हो जाएगा 42 में हो जाएगा। कि आप बता सकते हैं किसके लिए आप पूछ रहे हैं, 1 to 5 के लिए, 9 से 10 या 11 से 12 के लिए? तो ये कोशिश कीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स आपका तैयार है या फिर केमिस्ट्री आपका तैयार है, बायोलॉजी उठाइए। बायोलॉजी उसका पोर्शन हालांकि 6 to 10 में आपको डाइवर्ट नहीं किया हुआ है, आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा कि बायोलॉजी कौन सा पोर्शन है। एक एक चीज़ उठाइए, आप नोट्स बनाइए उसका, एक डायरी लीजिए या फिर नोट्स बनाइए, फिर से पुराना जमाना जो 10th में करते थे, 12th में करते थे या फिर आप ग्रेजुएशन में करते थे, एक बार उठाइए नोट्स बनाइए इसका। SST का पार्ट सेम उठाइए, SST में उठाइए, ये सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसको उठा कर ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा कोई, क्योंकि कई लोग को PDF सेंड करना होगा, कई लोग को कोर्सेज सेल करना होगा, ये सारे चीज़ मुझे नहीं करना है। मुझे आपका सहयोग के लिए आया है, सहयोग करना है। A to Z लाइफ ग्रोइंग इंडिया इसलिए रखा गया है, मकसद इसी है कि चाहे जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, चाहे 0.001% ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने एंड से ट्राई करूँगा, आपको हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा। 1 to 6 का कट ऑफ बताएं। 1 to 6 नहीं, 1 to 5 के लिए होगा, कल से आपसे टाइप कर दिया। हाँ 1 to 5 के लिए यही रहेगा। PH के लिए मैंने बताया सर, आप देख लीजिए, ये रहेगा आपका कट ऑफ। PH के लिए मैंने बताया था, ये देखिए, ये इस तरह से रहेगा आपका। PH हो या फिर RF हो या फिर फ्रीडम फाइटर हो, स्वतंत्रता सैनिक के पोता पोती जो भी हो, आपका 32 से के आसपास में रहेगा। 2 नंबर और मैंने कम कर दिया, लगभग 30 + -2 रहेगा। आपका 42 नंबर आ रहा है, आप सेफ हैं, आपका हो जाएगा। PRT 60 अदर स्टेट्स में क्या चांस है? बिल्कुल हो सकता है, PRT में हो जाएगा 60, बहुत नंबर राम जी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ भी आपका कंसर्न रहता है, मैंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर दे दिया। आप व्हाट्सअप पर आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, जब भी